हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर जो है नेमिंग रेंज किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ क्या हो सकता है वो देखेंगे हम। तो नेमिंग रेंज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, किसी रेंज को एक नाम देना। हम इस पूरी रेंज को एक नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए दो तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं हम। यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल F3। तो कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं, हमारे पास नेमिंग मैनेजर का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टैब होगा, यहाँ बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पूछता है कि इसको क्या नाम देना चाहते हैं। तो जो हमारे जैसे कि हमारा टेबल है, इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ माई प्रोडक्ट। तो मैं लिख दूंगा माई प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें जो कि स्पेस अलाउड नहीं होता है, ये हाइफन लग गया, सॉरी। यहाँ पे अंडर स्क्वायर जो है अलाउड होता है, तो मैं अंडर स्क्वायर लगा देता हूँ। माई प्रोडक्ट दे दिया नाम मैंने। यहाँ पे अब ये रेंज जो है सिलेक्ट करने के लिए पूछता है, तो वो रेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद जो पूरी रेंज जितना भी हमें सिलेक्ट करना है, जहाँ तक रेंज लेना है हमें, उस रेंज को हम ले लेंगे और उसको एक नाम हमने दे ही दिया है। प्रेस करेंगे ओके। तो अब ये देखेंगे माई प्रोडक्ट के नाम से एक रेंज जो क्रिएट हो गई है और इसको हम कॉल करा सकते हैं इस शीट के अंदर। अगर आप ऑफिस 365 पे है तो यहाँ पर सिर्फ आप इक्वल जो है माई प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे कि ये आ गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो रेंज है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी ऑफिस 365 में। नहीं तो आपको जितने भी ये कॉलम एंड रो है, आप इसको सिलेक्ट, जितना है डेटा आपको उतनी कॉलम रो सिलेक्ट करेंगे, अगर उससे पुराना वर्जन है आपके पास। ठीक है, और जहाँ तक भी डेटा आपका है, जितने भी रो में है, अगर ज़्यादा भी सिलेक्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो एरर आएगी वहाँ पे, बाकी डेटा आपका आ जाएगा। जैसे कि मैं ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ। हमने माई रेंज लिख रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेटा जो है यहाँ पर आ गया है, ये रेंज। ठीक है, पूरी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है नाम देकर हम अपने डेटा को कॉल कर सकते हैं, करा सकते हैं। एंड जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जैसे कि ये अब हमने क्या किया कि पूरे रेंज को एक नाम दे दिया, लेकिन सपोज़ हमें नाम देना है कि कैटेगरी, जो कि कैटेगरी जो ये पूरी रेंज है, इसको इनके हेडर का नाम जो कैटेगरी दे दें, और जो ये नाम है इसको हम सब कैटेगरी दे दें। ठीक है, मैं यहाँ पर हाइफन जो है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट है, रीज़न है, सेल्स है, तो ये नाम इनके हो जाए कि जो अमाउंट है उसका नाम सेल्स हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F3। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट F3 जो यूज़ करेंगे तो ये पूछता है कि आपको टॉप रो जो है उसके नाम से जो है नेमिंग रेंज बनाना है या लेफ़्ट कॉलम से। तो हम यहाँ पे टॉप जो रो है, हेडर जो है, उनके नाम से उनके हर कॉलम को एक जो है नेम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ओके। ठीक है, तो एक नेमिंग रेंज जो है हर कॉलम का क्रिएट हो गया है। मैं जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे रीज़न का पूरा डेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है रीज़न जो है आ गया है इसका नाम। और इसको आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F3 जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नेमिंग रेंज जो है क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे रीज़न, सेल, सब कैटेगरी, इनके जो हेडिंग है उनके नाम के बेसिस पे। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका ये है कि आप जिसकी भी रेंज को नाम देना चाहते हैं, मैं ऐसे जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट रो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ इतने डेटा को एक नाम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो नेमिंग बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर आकर इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप दे सकते हैं कुछ भी नाम। मैं देता हूँ यहाँ पे लास्ट रो और करूँगा एंटर प्रेस। तो अब इस जो खाली इतना जो डेटा है हमारा, इसका नाम जो है लास्ट रो हो गया। अगर मैं इसको कॉल कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लास्ट रो। अब देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट हो गया, लास्ट रो सिलेक्ट करेंगे एंटर। ठीक है, अभी क्या है, हमारा ऑफिस 365 नहीं है ये, तो इसमें डेटा नहीं आ रहा है, नहीं तो सिंगल उस पर आ जाता। मैं करूँगा यहाँ पे जितने भी कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम का डेटा है, F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। देन अब हमने जो क्रिएट करे थे अपने नाम, अब इसे फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे हम, जैसे कि सेल्स। अब सेल्स का डेटा अगर हम सम करना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे सम फॉर्मूला सम लिखने के बाद जो हमारे रेंज है, इस रेंज का नाम हमने हेडर के नाम पे दिया था सेल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेल्स के अंदर क्या है, पूरी रेंज है, तो ये पूरी रेंज ऑटोमेटिक दिखाएंगे। और जैसे ही मैंने सेल्स लिखा, ये सिलेक्ट हो गया है, करूँगा ब्रैकेट बंद, करूँगा एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे इसने सम करके दे दिया। यहाँ पे हमें रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उसका जो नेमिंग रेंज था वो हमने यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से नेमिंग रेंज का जो अपने फंक्शन के साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम उसका भी यूज़ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।